तो स्टार्ट करते हैं डीएफए एनएफए टू रेगुलर एक्सप्रेशन। एक डीएफए या एक एनएफए के लिए आप रेगुलर एक्सप्रेशन किस टाइप से लिखेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट रूल देखिए, इग्नोर एनी ट्रैप स्टेट, ठीक है ना। अगर आप मान लीजिए आपके डीएफए एनएफए में कोई ट्रैप स्टेट है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हम आपसे कहें लैंग्वेज है आपका ए स्टार, ठीक है ना, तो इसमें स्ट्रिंग्स हो जाएगा लेमडा ए डबल ए, इस टाइप की कुछ यहाँ पर स्ट्रिंग्स होंगी, ठीक है ना। और इसके लिए मान लीजिए हम मशीन बना रहे हैं, मशीन है मान लीजिए आपका ए बी, और ये मान लीजिए आपका ट्रैप स्टेट हो जाएगा ए कोमा बी, ठीक है ना। तो रेगुलर एक्सप्रेशन आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि जो रेगुलर एक्सप्रेशन आप लिख रहे हैं वो फाइनल स्टेट के लिए लिखेंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये जो मशीन है ये मशीन किन स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करेगा, ये मशीन उन स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करेगा जिनको कि प्रोसेस करने के बाद आप एक फाइनल स्टेट पर होंगे, ठीक है ना। ये मशीन आप लीजिए और एक स्ट्रिंग लीजिए, अगर उस स्ट्रिंग को प्रोसेस करने के बाद ये मशीन एक फाइनल स्टेट पर है तो हम बोलेंगे कि इस मशीन ने उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है ना। तो रेगुलर एक्सप्रेशन में क्या होगा, रेगुलर एक्सप्रेशन में वो सभी स्ट्रिंग्स आपकी आ जाएंगी जिनको कि प्रोसेस करने के बाद ये मशीन एक्सेप्टिंग स्टेट में होगा, ठीक है ना। इसका मतलब अगर आपकी इस मशीन में कोई भी ट्रैप स्टेट है तो आप उस स्टेट को इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो आपका, क्योंकि जो ट्रैप स्टेट है वो मशीन की लैंग्वेज में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, ठीक है ना। तो यहां पर इस मशीन की लैंग्वेज क्या हो जाएगा, आप यहां से स्टार्ट कीजिए और इस ए को प्रोसेस कीजिए, ए को प्रोसेस करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर आपकी जो स्ट्रिंग होगी, देखिए लेमडा यहां पर एक्सेप्ट करेगा क्योंकि स्टार्टिंग स्टेट आपकी फाइनल है, सिंगल ए एक्सेप्ट होगा, डबल ए एक्सेप्ट होगा, ठीक है ना। तो उस मशीन के लिए आपका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ए क्लोजर, ठीक है ना। तो फाइनल स्टेट्स के लिए हम रेगुलर एक्सप्रेशन लिखेंगे, और अगर कोई ट्रैप स्टेट है तो उस ट्रैप स्टेट को आप यहां पर नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि जो ट्रैप स्टेट होगी वो उस लैंग्वेज में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। लैंग्वेज में मशीन की फाइनल स्टेट पार्टिसिपेट करती है, तो आप मशीन की फाइनल स्टेट्स के लिए ही रेगुलर एक्सप्रेशन लिखेंगे, ठीक है ना। तो ट्रैप स्टेट को आप इग्नोर कर सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट रूल हो जाएगा। सेकंड रूल है कि डीएफए और एनएफए को हम सेम वे में ट्रीट करेंगे, या तो डीएफए के लिए भी यही तरीका और आपका सेम वे आपका एनएफए के लिए भी है, तो डीएफए एनएफए को हम सेम वे में ट्रीट करेंगे। थर्ड है कि लूप्स को हम यहां पर रिजॉल्व करेंगे। लूप्स को, अब देखिए लूप्स को आप किस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं, तो लूप्स को आप रिजॉल्व कर सकते हैं, मान लीजिए ये आपके एक स्टेट है और यहां पर मान लीजिए एक्स, सिंबल एक्स है, ठीक है ना। तो सिंबल एक्स में आप चूंकि यहां पर क्या कर सकते हैं, इटरेशन ले सकते हैं, ठीक है ना। आप 0 टाइम भी रोटेट कर सकते हैं, आप 0 टाइम भी लूप ले सकते हैं, 1 टाइम लूप ले सकते हैं, 2 टाइम लूप ले सकते हैं, 3 टाइम भी लूप ले सकते हैं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा एक्स क्लोजर। या मान लीजिए कि आपके पास जो लूप है वो है एक्स और y के लिए, तो ये इसके लिए देखिए आप x के लिए लूप ले सकते हैं, y के लिए लूप ले सकते हैं, या x और y के किसी भी कॉम्बिनेशन में आप यहां पर लूप ले सकते हैं। तो इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन हो जाएगा x प्लस वाई क्लोजर, क्योंकि x और y के किसी भी कॉम्बिनेशन के लिए आप यहां पर लूप ले सकते हैं। देखिए इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक स्टेट बनाइए और यहां पर इस लूप को हम लिख सकते हैं x प्लस वाई। तो अगर आप केवल x प्लस वाई लिख रहे हैं यहां पर, ठीक है ना, या तो इस तरीके से लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई क्लोजर, या फिर इसको हम x प्लस वाई भी लिख सकते हैं, या फिर इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं x कॉमा वाई, ठीक है ना। तो x कॉमा वाई लिखिए, या दो अलग अलग लूप बनाइए, या x प्लस वाई लिखिए, इन सभी के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, x प्लस वाई क्लोजर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए यहाँ पर 3 सिंबल होते हैं आपके x कॉमा वाई कॉमा जेड, या फिर आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते थे x वाई जेड, या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड। तो इन तीनों के लिए ही रेगुलर एक्सप्रेशन हो जाता है आपका x प्लस वाई प्लस जेड क्लोजर। तो इस तरीके से आप यहाँ पर लूप्स को रिजॉल्व करेंगे। ये मान लीजिए कि आपका जो मशीन है वो कुछ इस टाइप की है, P एंड Q। तो फाइनल स्टेट के लिए हम रेगुलर, तो इस मशीन के लिए हम रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो रेगुलर एक्सप्रेशन आप लिखेंगे फाइनल स्टेट्स के लिए, ठीक है ना, क्योंकि आप क्योंकि रेगुलर एक्सप्रेशन में आप उन सभी स्ट्रिंग्स को ले लेंगे जिसको कि ये मशीन एक्सेप्ट करेगी, ठीक है ना। रेगुलर एक्सप्रेशन में आपकी वो सारी स्ट्रिंग्स आ जाएंगी जिसको कि मशीन एक्सेप्ट करेगा। तो फाइनल स्टेट के लिए हम यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 तरीके हो सकते हैं। फर्स्ट तरीका तो ये हो सकता है कि आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए और आप लूप ले सकते हैं पी क्यू, ठीक है ना। आपके पास लूप क्या है, आप पी लेकर के यहाँ जा सकते हैं, क्यू लेकर के वापस आ सकते हैं। तो आपके पास लूप हो जाएगा पी क्यू, आप स्टार्टिंग स्टेट से स्टार्ट कीजिए, लूप हो जाएगा पी क्यू, तो ये हो जाएगा पी क्यू क्लोजर, ठीक है ना। उसके बाद इस स्टेट से इस स्टेट पर मूव करने के लिए आपको
सिंबल पी को प्रोसेस करना पड़ेगा। तो हम बोल सकते हैं कि इस मशीन के लिए ये रेगुलर एक्सप्रेशन हो जाएगा। आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए, पी क्यू लूप लीजिए और पी को प्रोसेस करके आप इस स्टेट पर आ जाइए। या फिर इसको आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि आप इस स्टेट से इस स्टेट पर मूव कर जाइए, आप इस स्टेट से इस स्टेट पर मूव कर जाइए और इस स्टेट पर वापस आने के लिए आपके पास फिर लूप हो गया क्यूपी, ठीक है ना। आप यहां से यहां पर आइए, सिंबल पी को प्रोसेस करने के बाद आप यहां पर आ जाएंगे और फिर क्यूपी का भी आप यहां पर लूप ले सकते हैं। तो आप यहां पर लिख सकते हैं क्यूपी क्लोजर। तो हम बोल सकते हैं कि इस मशीन के लिए या तो रेगुलर एक्सप्रेशन आप ये ले सकते हैं या फिर इस मशीन के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन आप ये ले सकते हैं। यहां पर जो हमने लूप रिजोल्व किया है, इसमें जो हमने लूप रिजोल्व किया है वो लेफ्ट हैंड साइड में लूप को रिजोल्व किया है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में लूप को रिजोल्व किया है। और इस रेगुलर एक्सप्रेशन को लिखने में हमने ये लूप को राइट हैंड साइड में रिजोल्व किया है, ठीक है ना। अब ये दोनों ही रेगुलर एक्सप्रेशन हैं आपका इस मशीन के लिए, तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट हो जाएंगे। या फिर इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पी क्यू पावर एन पी इज इक्वल टू पी क्यू पी पावर एन। इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए हम एन की वैल्यू 3 ले लेते हैं। अगर हम एन की वैल्यू 3 ले लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पी क्यू पी क्यू पी क्यू, ठीक है ना। एन की वैल्यू अगर आप 3 ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी क्यू क्यूब पी, ठीक है ना, डॉट पी। अब देखिए इसको हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, ये आपका क्या एन की वैल्यू 3 लेने पर ये हो जाएगा पी क्यू क्यूब कॉन्केटिनेट पी, ठीक है ना। अब इसको देखिए हम इस तरीके से भी तो बोल सकते हैं क्यू पी क्यू पी क्यू पी, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं पी क्यू पी क्यूब, ठीक है ना। तो हम यहां पर ऐसा बोल सकते हैं पी क्यू 3 पी इज इक्वल टू पी क्यू पी क्यूब, ठीक है ना। तो हम यहां पर ऐसा बोल सकते हैं कि ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से मान लीजिए कि अगर आपका ये वाली स्टेट फाइनल होती, ये वाली स्टेट फाइनल होती, तो फिर इसके लिए क्या रेगुलर एक्सप्रेशन हो जाती है, तो रेगुलर एक्सप्रेशन हो जाती है, आप यहां से स्टार्ट कीजिए, लूप आपके लिए हो जाता पी क्यू, ठीक है ना। तो इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन हो जाएगा पी क्यू क्लोजर। या फिर आप एक काम कीजिए, या तो आपकी स्ट्रिंग यहीं पर ही एक्सेप्ट हो जाएगा, यानी लेमडा आपका आ जाएगा यहाँ पर एक्सेप्ट करने पर लेमडा, ठीक है ना, प्लस या फिर हो सकता है कि आप यहाँ से यहाँ पर मूव कर जाएं। देखिए अगर आप यहाँ पर लेमडा एक्सेप्ट हो सकता है, ठीक है ना, यानी आप बिना लूप लिए हुए भी यहाँ पर एक्सेप्ट करा सकते हैं आपकी स्ट्रिंग को, ठीक है ना। तो बिना लूप में जाए आपकी स्ट्रिंग कौन सी एक्सेप्ट होगी, आपकी स्ट्रिंग लेमडा एक्सेप्ट हो जाएगा। प्लस अगर आप यहाँ से यहाँ पर आ गए हैं तो सिंबल पी को लेकर आप यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में फिर आप यहाँ पर लूप ले सकते हैं, तो लूप आपका क्या हो जाएगा, लूप आपका हो जाएगा क्यूपी एस्ट्रिक, और फिर आपको एक्सेप्ट कराने के लिए वापस यहाँ पर आना पड़ेगा, तो कॉन्केटिनेट क्यू। तो ये दोनों रेगुलर एक्सप्रेशन भी आपका इक्वल होंगी। तो या तो आप पी की क्लोजर लिख लीजिए, या फिर यहाँ पर एक्सेप्ट कराने के लिए हमने लेमडा लिखा, फिर पी सिंबल को प्रोसेस करने के बाद हम यहाँ पर आ गए, फिर हमने क्यूपी के लिए लूप ले लिया क्यूपी क्लोजर, और फिर क्यू सिंबल को लेकर हम वापस इस वाली स्टेट पर रिटर्न होके आ गए। तो या तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन लिखिए या फिर ये रेगुलर एक्सप्रेशन लिखिए, ये दोनों ही इक्वल हो जाएंगी। अब जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन है जब आपकी ये वाली स्टेट फाइनल है, और अगर आप इस वाली स्टेट को फाइनल कर देंगे तो फिर आपकी रेगुलर एक्सप्रेशन हो जाएगी, देखिए पी क्यू क्लोजर, ठीक है ना। अगर आप इस स्टेट को फाइनल कर देंगे तो फिर रेगुलर एक्सप्रेशन हो जाएगा पी क्यू क्लोजर डॉट पी, ठीक है ना। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन है इस स्टेट के लिए, ये रेगुलर एक्सप्रेशन है इस स्टेट के लिए। अगर ये दोनों ही स्टेट आपका फाइनल होता तो फिर आपका आंसर हो जाता पी क्यू क्लोजर प्लस पी क्यू क्लोजर डॉट पी। अगर आप यहाँ पर पी क्यू क्लोजर को बाहर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा लेमडा प्लस पी। इसका मतलब पी क्यू क्लोजर क्या बता रहा है, ये आपका ये लूप बता रहा है, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ से लेमडा लेंगे तो आप इस वाली स्टेट पर होंगे, ठीक है ना। यहाँ से अगर आप लेमडा लेंगे तो आप इस स्टेट पर होंगे, तो स्ट्रिंग आपके एक्सेप्ट होगा, और अगर आप पी ले रहे हैं तो फिर आप इस वाली स्टेट पर होंगे। तो जैसा कि ये नेक्स्ट रूल देखिए, अगर मान लीजिए आपका मोर देन वन स्टेट फाइनल है तो आप रेगुलर एक्सप्रेशन लिखेंगे फॉर ईच फाइनल स्टेट, एंड आप फाइनल आंसर निकालने के लिए दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए आपकी मशीन में मोर देन वन स्टेट फाइनल है तो आप सभी फाइनल स्टेट्स के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिखिए और उसको आप फाइनल आंसर के लिए आप उसको ऐड कर दीजिए। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इसको सिंप्लीफाई करने में आप हमेशा लॉन्गेस्ट पाथ का चूज करेंगे, ठीक है ना। लॉन्गेस्ट पाथ हम इसलिए चूज करते हैं ताकि आपकी सारी पॉसिबल स्ट्रिंग्स कवर हो जाए, ठीक है ना। तो हम रेगुलर एक्सप्रेशन लिखने के लिए ऑलवेज लॉन्गेस्ट पाथ को चूज करेंगे ताकि आपकी सारी पॉसिबिलिटी वहां पर कवर हो जाए, ठीक है ना। और अगर पॉसिबल होगा तो हम वहां पर नंबर ऑफ स्टेट्स को रिड्यूस भी कर सकते हैं। जैसे कि इस मशीन को देखिए, इस मशीन के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम इस स्टेट के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हैं, तो इस स्टेट के लिए हो जाएगा ए क्लोजर। फिर इस वाली स्टेट के लिए लिखते हैं, तो इस वाली स्टेट के लिए देखिए ए क्लोजर
बी क्लोजर, ठीक है ना। तो ऑलवेज टेक लॉन्गेस्ट पाथ, हमें लॉन्गेस्ट पाथ लेना है, तो इस वाली स्टेट के लिए लॉन्गेस्ट पाथ क्या हो जाएगा, इस वाली स्टेट के लिए लॉन्गेस्ट पाथ हो जाएगा ए क्लोजर बी क्लोजर। तो इस वाली स्टेट के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन हो जाएगा ए क्लोजर बी क्लोजर। अब चूंकि दोनों स्टेट आपकी फाइनल है तो फाइनल आंसर हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए क्लोजर अगर आप कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा लेमडा प्लस बी क्लोजर, और लेमडा प्लस बी क्लोजर हो जाएगा बी क्लोजर। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा ए क्लोजर बी क्लोजर। P इज इक्वल टू पी क्यू पी क्लोजर होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लीजिए ये पी क्यू आर होता तो फिर इसको आप इस तरीके से नहीं लिख सकते थे, ठीक है ना। क्योंकि आप क्योंकि देखिए इसको आप एक्सपेंड कीजिए, इसको एक्सपेंड कीजिए, तो एक्सपेंड करने पर आपको इक्वल स्ट्रिंग्स मिलेंगी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे और इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपका आंसर डिफरेंट आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका वन टाइम आर आएगा, यहाँ पर आपका वन टाइम आर आएगा, और यहाँ पर जो स्ट्रिंग्स आएंगी उसमें मोर देन वन टाइम आपका आर आ सकता है, तो इसलिए दोनों इक्वल नहीं होंगे। देखिए यहाँ पर 6 स्टेप को देखते हैं, रिड्यूस द नंबर ऑफ स्टेट्स इफ पॉसिबल। आप यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेट्स को कैसे रिड्यूस करेंगे, जैसे कि इसको देखिए, यहाँ पर आप इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। देखिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिखने के लिए आप फाइनल स्टेट को देखेंगे, यानी आपको एक्सप्रेशन लिखना है यहाँ से स्टार्ट करके इस वाली स्टेट के लिए, ठीक।